Assalamu alaikum students. Hope you must be fine and perfectly right. Here's I गुलजार अली और आज हम एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का तज़किरा किया था। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है, हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं इनटू शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हमने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या करता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर arrangement of electrons according to increasing energy levels। इसे आप नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, अब ऑफ बाउ प्रिंसिपल, अब यहाँ पर हम जो रूल यूज करते हैं वो कौन सा होता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे बाय इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है कि 1s, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2s, फिर पीछे से जाके स्टार्ट करेंगे 2p 3s, फिर पीछे से स्टार्ट करेंगे 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s और 4f 5d 6p एंड 7f और एंड सो ऑन। हम इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एटम्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे लेंथेनॉइड्स की, लेंथेनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है। लेंथेनॉइड्स की अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो हमारे पास होती है n-2 f 0 से लेकर 14 तक। अब f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 0 से लेकर 14 तक। उसके बाद n-1 d के अंदर 0 से लेकर 1 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ns2। अब मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है कि d के अंदर इलेक्ट्रॉन में कितने फिल कर रहा हूँ, होना क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन d के अंदर 10 आ सकते हैं तो 2 भी आने चाहिए, 3 भी आने चाहिए, 4 भी आने चाहिए। लेकिन होता क्या है यहाँ पर होता ये है कि जो f और d ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि हमारे पास 4f और 5d ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी नियरली सेम होती है, मतलब सिमिलर होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन d के अंदर नहीं जाता बल्कि 4f ऑर्बिटल के अंदर प्रोग्रेसिवली फिल होता है। ठीक है, और d के अंदर या तो 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि कब 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कब 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, लेकिन f के अंदर प्रोग्रेसिवली 0 से लेकर 14 तक फिलिंग होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं और मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम लिखते हैं ज़ेनॉन 4f 0 से लेकर 14, n-1 0 and 1 ns2। जब हम लेंथेनाइड्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लेंथेनाइड्स के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन के से पहले हम क्या लिखते हैं, ऐसे ज़ेनॉन लिखते हैं। अब ज़ेनॉन हमारे पास क्या होती है, एक नोबल गैस होती है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 54 होता है। अब आप देखें, मैंने यहाँ पर जितने भी लेंथेनॉइड्स लिखे हैं, लेंथेनम, सीरियम, प्रसाइडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोरियम, होल्मियम, इर्बियम, थ्यूलियम, यट्रियम, ल्यूटिशियम, इन सब का जो एटॉमिक नंबर क्या है वो 57, 57, 58, 59 यानी कि 54 से बड़ा है। तो सिंपली जो कॉन्फ़िगरेशन होगी अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल 54 तक सबकी सेम होगी, ज़ेनॉन तक होगी। तो हम 54 से आगे हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से रखते हैं, पहले ज़ेनॉन को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उसके बाद 4f, उसके बाद n-1, उसके बाद ns2 लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब एक बात आपने नोट की होगी, लेक्चर से पहले मैंने एक चीज क्या कही है, देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी लेंथेनॉइड्स लिखे हैं इनके अंदर मैंने 3 लेंथेनॉइड्स के ऊपर स्टिरिक मार्क कर दिए, लैंथनम, गैडोलिनियम और ल्यूटिशियम। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसके ऊपर मैंने स्टिरिक मार्क क्यों दिए हैं। ठीक है, अब हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं सीरियम की। अब सीरियम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगी, ज़ेनॉन 4f2 5d0 6s2, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी, सीरियम की। ज़ेनॉन 54 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन f के अंदर 56 और f के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या हो गए,
58 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरीके से हम बात करेंगे प्रसाइडाइमियम की, जेनॉन 4f3 5d0 6s2। इसी तरीके से हम बात करेंगे नियोडाइमियम की, जेनॉन 4f4 5d0 6s2। इसी तरीके प्रोमेथियम की, जेनॉन 4f5 5d0 6s2। इसी तरीके से समैरियम की, जेनॉन 4f6 5d0 6s2। इसी तरीके से यूरोपियम की, जेनॉन 4f7 5d0 6s2। ठीक है, अब आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पर मैं डी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, डी हमारे पास वैकेंट है, डी 0 ही आ रहा है। ठीक है, अब मैंने बात की थी कि स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर स्टीरिक बात किया है, इन तीन एलिमेंट के अंदर स्टीरिक। जब हम बात करते हैं गैडोलिनियम पे आते हैं, गैडोलिनियम के ऊपर आते हैं, तो गैडोलिनियम के अंदर होता क्या है, जेनॉन 4f7 ही रहता है, यहाँ पर 8 नहीं होता। ये क्या हो जाता है, 5d1 हो जाता है, 6s2 हो जाता है। यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होता है ये यहाँ पर कितना हो जाता है, 5d1 हो जाता है। क्यों ये 5d1 होता है, क्योंकि यहाँ पर जेनॉन के अंदर एफ के अंदर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन मींस हाफ फील्ड। हाफ फील्ड की कंडीशन यहाँ पर आ जाती है, और हाफ फील्ड के अंदर आपको पता है क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है यूनिफॉर्म होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये एफ का इलेक्ट्रॉन आना यहाँ पर चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रूल, जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, तो यहाँ पर 7 तो यहाँ पर 8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं आता। ये क्या होता है, यहाँ पर 7 ही रहता है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है डी के अंदर। ठीक है, और हम आगे करते हैं, आगे जब हम बात करेंगे टर्बियम की, तो टर्बियम हमारे पास सो ऑन। इसी तरीके से जेनॉन 4f9 5d0 6s2। इसी तरीके से जेनॉन 4f10 5d0 6s2। इसी तरीके से जेनॉन 4f11 5d0 6s2। इसी तरीके से मेरे पास क्यूलियम की क्या होगी, जेनॉन 4f12 5d0 6s2। और इसी तरीके से यट्रोपियम की मेरे पास क्या होगी, जेनॉन 5f13 5d0 6s2। इसी तरीके से मेरे पास क्या होगी, ये यहाँ पर होगी यट्रोपियम की, ये यहाँ पर होगी इर्बियम की, ये यहाँ पर थ्यूलियम की होगी, और यट्रोपियम की क्या होगी, जेनॉन 4f14 5d0 6s2। और इसी तरीके से मेरे पास आखिरी किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ल्यूटिशियम की। ल्यूटिशियम की कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या होगी, जेनॉन, अब होने क्या चाहिए था, 4f14 हुआ तो 4f15 होना चाहिए था, लेकिन 15 हो नहीं सकता, क्योंकि f के अंदर मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं। तो ये क्या होता है, 4f14 ही रहता है। यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाता है 5d1 के अंदर, तो 6s2। ठीक है, इसी तरीके से ल्यूटिशियम की बात करेंगे, ल्यूटिशियम के अंदर क्या, लेंथेनम की बात करेंगे, लेंथेनम के अंदर क्या होगा, जेनॉन 4f0 5d1 और 6s2। ठीक है, ये हमारे पास हो गई कॉन्फ़िगरेशन। इस यहाँ पर जो तीन एक्सेप्शनल केसेस थे वो कौन से थे, गैडोलिनियम, ल्यूटिशियम और लेंथेनम। लेंथेनम इटसेल्फ नॉट द पार्ट ऑफ लेंथेनाइट, लेकिन हम इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह से इसको मतलब लिखते हैं इनके साथ, लेंथेनाइट के साथ लिखते हैं, लेकिन लेंथेनम इटसेल्फ इज द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। ठीक है, लेकिन हम इसको लिखते हैं इनके साथ, लेंथेनाइट के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात की गैडोलिनियम और ल्यूटिशियम की। गैडोलिनियम और ल्यूटिशियम के केस में क्या होता है, यहाँ पर हाफ फील्ड की कंडीशन आ जाती है। हाफ फील्ड के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। ठीक है, और इधर हमारे पास ल्यूटिशियम के पास क्या होता है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, यानी कि 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 5d1 के अंदर और 6s2 हो जाता है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास ये f के ऑर्बिटल है, ये हमारे पास f के ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड अगेन 7। ठीक है, अब हमारे पास जो हाफ फील्ड कंडीशन होती है, हाफ फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, एक ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
अब इसे हम हाफ फिल करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, अब उनकी स्पीड सेम है, उनकी स्पीड एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए हम कहते हैं ये सारे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मोस्ट, ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसी वजह से क्या होता है, जो डी का एफ का एक इलेक्ट्रॉन है वो डी के अंदर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके बाद इसके अंदर बात करें ल्यूटेशियम के अंदर क्या होता है, ल्यूटेशियम के केस में क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर ये भी कॉन्फ़िगरेशन देखिए 4f14, ये भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी की वजह से यहाँ पर ल्यूटेशियम के केस में क्या होता है, 4f15 नहीं होता, लेकिन 4f14 होता है और 5d1 हो जाता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है 5d1 के अंदर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4f के अंदर सिर्फ और सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स के बारे में। आई होप कि ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी।